वेलकम बैक टू माय चैनल द बेस्ट स्टडी वन। मैं हूं मनु कुमार। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट का सेट नंबर 3 का कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में है, तो हम सबसे पहले 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो जाए। देखिए, सबसे पहले आवश्यकता है समझने की, वो है 2/3 की बात जो कही जा रही है। ठीक है, देखिए, यदि ऊपर मान नीचे से छोटा होता है तो बनने वाला नया त्रिभुज छोटा हो जाएगा। अब छोटा होगा तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो सब पहले में जो त्रिभुज बनेगा वो बड़ा बनेगा। यदि यही ऊपर रहता है या नीचे रहता है, यानी बड़ा मान ऊपर होता है, इसका मतलब है बनने वाला त्रिभुज बड़ा हो जाएगा और जो उससे पहले बना होगा वो छोटा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप देखते हुए क्वेश्चन को देखिए। सबसे बड़ी भुजा वाला को एक बेस बना लीजिए। तो 6 सेंटीमीटर का एक बेस बनाकर काम करते हैं हम लोग। 6 सेंटीमीटर को हम 6 सेंटीमीटर का एक हम बेस ले लेते हैं त्रिभुज के। तो ये रहा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, स्केल की सहायता से आप इसको केयरफुली देखिए, आपका 4 सेंटीमीटर का हो गया। और यहाँ से आप एक चाप ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर का। अब सोचिए सर, यहाँ से ले सकते हैं या नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप 4 सेंटीमीटर इधर ले लिए हैं। तो और नेक्स्ट का है 5 सेंटीमीटर का। तो 5 भी इससे नाप लेंगे। देखिए, ओके है, ओके। चलिए, और इस बिंदु पर रखकर आप यहाँ से कट कीजिए। ठीक है, क्लियर। और जो कटान बिंदु प्राप्त होगा आपको, ये देखिए, इससे आप इसको मिला दीजिए। और इससे इसको मिला दीजिए। हो गया। तो ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर था ये आपका, और ये आपका 5 सेंटीमीटर था, अभी 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका नाम सपोज कीजिए, इसका ए ले लीजिए आप, इसका बी ले लीजिए और इसका सी ले लीजिए। ओके, देन आफ्टर इस तरह से हमने ले लिया एक चाप, सॉरी लाइन, एक्यूट एंगल बनाते हुए। यहाँ पर अब का क्वेश्चन था 2/3। देखिए, यहाँ 2/3 था। तो इसका मतलब है कि आपका बड़ा जो पहले का त्रिभुज बनेगा वो तीसरा भाग पर बनेगा, तो दूसरा भाग पर नया बनेगा। तो 3 भाग पहले आप इसको कट करके बना लीजिए अपने आप स्थिति के हिसाब से। थोड़ा सा देख कर चाप को लेना रहेगा आपको बराबर दूरी पर। देखिएगा, यहाँ से 1 2 3, आप आवश्यकता अनुसार बड़ा छोटा कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम, लेकिन जो भी लीजिएगा एक समान लीजिएगा। देखिए, तीसरा भाग पर इसको आपको पैक करना है। ये देखिए, ये आपका कटान बिंदु है, यहाँ से इसको मिला दीजिए।
हो गया। अब इस पर एक इस बिंदु पर रखकर इसे एक चाप खींचते हैं। चाप अपने आवश्यकता अनुसार खींच सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हमने चाप खींच दिया, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट पर था 1, 2, यहाँ पर इसे रखकर वही चाप से एक और आपको यहाँ चाप लेना है, ठीक है। इसके बाद इस चाप को नाप लेना है। यहाँ से देखिएगा, इस तरह से दिख रहा है कि ओके है। यहाँ से देखिएगा, चाप नपा से क्लियर हो गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर रखकर देखिएगा, मैं बहुत ही स्लो बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये देखिए यहाँ पर कटा, ये कट गया है, यानी कि यहाँ पर कटा और दूसरा पॉइंट ये था, यहाँ से पैक करना था और इसे मिलाकर एक लाइन खींची। देखिए ये रहा, बन गया। अब इसके बाद हम लोग बी पॉइंट पर एक चाप खींचेंगे इस तरह से। आप छोटा बड़ा ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो चाप लीजिएगा अगला पॉइंट पर उतना ही लेना होगा। देखिएगा, इस पर भी रखिए इसे, ठीक है, क्लियर। और इस चाप को मापिए, ठीक है। देन आपको इस पॉइंट पर रखकर इस तरह से इसको कट कीजिए। जो कटान बिंदु प्राप्त हो जाएगा आपको, ये और ये, इसको मिला दीजिए आप, ओके। इससे आप इज दैट क्लियर। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनकर तैयार है। यहाँ पर हम इसको A1, A2, A3 है, इसे आप बी डैश, इसे आप सी डैश लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। आप जैसे मेरा ये पेन से बनाया हुआ है, पेंसिल से बनाए, तो ये जो अनवांटेड लाइन आ गया यहाँ से, आप इसे इरेज कर लें। इसके बाद आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जो क्वेश्चन नंबर 13 में है, दूसरा कंस्ट्रक्शन। आपको मालूम है हर एक सेट में दो दो कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की युग्म की रचना कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप स्केल के सहायता से 4 सेंटीमीटर का माप लीजिए और उसको आप त्रिज्या बनाकर खींचना है आपको। देखिएगा, इज दैट क्लियर। 4 सेंटीमीटर हो गया। आप इस तरह से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह से इसको राउंड कीजिए और 4 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, तो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेना है। तो देखिए, सिंपल सा बात है ना, ये आपका सेंटर है, सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट ले लीजिए आप। देखिए, ये हुआ आपका 6 सेंटीमीटर, आप इसे मिला दीजिए। हमने 4 सेंटीमीटर का
एक सर्किल लिया और इसके बाद केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट बनाया, उसे हम ए लिख देते हैं नाम के रूप में, कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद हम आपको बताए हैं पिछले भी वीडियो में कि जब भी स्पर्श रेखा खींचना हो तो दिया गया लाइन को आधा करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप लाइन को आधा से अधिक लेकर चाप ले सकते हैं। देखिए आप ऐसे भी, देखिए अब 4 है तो 2 इधर बच रहा था, ऐसे भी आधा से अधिक है, और नहीं तो आप बढ़ा के भी ले सकते हैं। तो हम यही छोड़ देते हैं इसको इस तरह से, इसी चाप पर, और इसके बाद इस पॉइंट को ही बिना बढ़ाए घटाए इसको यहाँ रख कर इस तरह से काटिए, इधर से, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों के मध्य बिंदु को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, देखिए, ठीक है। तो इसके कटान बिंदु को मिलाने के लिए थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देते हैं, ये देखिए, इस तरह से पॉइंट आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है मध्य बिंदु, ये देखिए बाइसेक्ट कर गया है, ये बराबर हुआ एग्जैक्ट। अब इसे सेंटर बनाते हुए एक वृत्त खींच दीजिए, ये वृत्त की रचना होगी, ठीक है। अब जो ये वृत्त, पुराने वृत्त यानी इससे पहले वाला वृत्त को 2 भागों में काटा है, उसे आप इस पॉइंट ए से मिला दीजिए। ये रहा, और इसके बाद ये रहा। तो इस प्रकार हमने क्लियर किया। तो मैं फिर से बता दूं, हमने सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था। इसके बाद सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से केंद्र को मिलाया। तो इसके बाद मिलाने वाली लाइन को हम लोग बाइसेक्ट किए। बाइसेक्ट करने के बाद सेंटर को प्राप्त हुआ हमें, और इस सेंटर से एक वृत्त खींचे, और जो वृत्त इस पहले वाले वृत्त को 2 पॉइंट पर काटती है उसे पॉइंट ए से मिला देते हैं। इस प्रकार हमें स्पर्श रेखा की रचना हो जाती है। ये आपका हुआ क्लियर।